बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सर यासिर काजी। और आज नमाज की मसाइल की सीरीज़ के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। और आज भी हम नमाज के मसाइल के हवाले से दो मसले जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला मसला हमारे पास आज ये है कि वो 3 औक़ात कौन से हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना मना है, और इसी तरह फ़जर और असर के बाद नफिल या सुन्नत पढ़ने की शरई हैसियत क्या है। तो आज इन दो मसलों के ऊपर हम बहस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मसला नंबर 1 हमारे पास ये है कि 3 औक़ात कौन से हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना जो है वो शरन मना है। तो याद रखिए कि 3 औक़ात शरन ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, चाहे वो आप नफिल नमाज़ पढ़ रहे हों, फ़र्ज़ पढ़ रहे हों, सुन्नत हो या क़ज़ा नमाज हो, या कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हैं किसी भी किस्म की, तो वो इन 3 औक़ात के अंदर आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज जो है वो इन औक़ात के अंदर पढ़ी तो उसके लिए फिर हुक्म यह है कि वो वाजिबुल इआदा होगी, यानी वो नमाज उसे वापस लौटानी पड़ेगी, उसकी वो नमाज सही नहीं होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो 3 मकरूह औक़ात कौन से हैं कि जिनमें शरीयत ने हमें मना किया कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो 3 औक़ात हमारे पास हैं। तुलुए आफ्ताब का वक़्त, यानी जिस वक़्त सूरज तुलू हो रहा हो वो वक़्त जो है वो शरन मना है, इस टाइम आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ज़वाल का वक़्त, जब सूरज जो है वो बिल्कुल दरमियान में पहुंच जाता है दिन के वक़्त, जिसका दौरानिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होता रहता है, लेकिन आम कंसेप्ट लोगों के यहाँ ये पाया जाता है कि 12 बजे का जो वक्त है वो ज़वाल का वक्त होता है। हालांकि 12 बजे का वक्त ज़वाल का नहीं है, इसका अपना एक मखसूस वक्त होता है जो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहा होता है। तो ज़वाल का जो दौरानिया है, ज़वाल का जो वक्त होता है, इस वक्त भी नमाज़ पढ़ना जो है वो मना है। इसी तरह तीसरा वक्त ये है कि जब सूरज जो है वो ज़र्द हो जाए, जब उसकी जो सुर्खी जो होती है, मतलब जो उसकी तेज़ी होती है वो मांद पड़ जाती है, आंखों पर चुभती नहीं है, तो ये वक्त जो है उसके बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं गुरूब आफ्ताब तक। जब आफ्ताब गुरूब हो जाएगा तो उसके बाद फिर मगरिब का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये शरन 3 औक़ात हैं जिनके अंदर आप किसी भी किस्म की कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शरीयत ने तो हमें 3 औक़ात से मना कर दिया है कि आप इन 3 औक़ात में किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आखिर उसकी वजह क्या है, यानी इन औक़ात की कराहत की क्या वजह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन औक़ात के अंदर जो मजूसी लोग हैं वो सूरज की इबादत करते हैं, यानी जो आग की परस्तिश कर रहे होते हैं जो लोग, ये उनका वक्त होता है कि वो सूरज की इबादत करते हैं जब वो तुलू हो रहा हो, गुरूब हो रहा हो, या फिर वो बिल्कुल दरमियान में हो दिन के वक़्त। तो इस वजह से शरीयत ने हमें मना किया है कि आप इन औक़ात के अंदर नमाज न पढ़ें ताकि उनकी मुशाबहत ना हो। अब इस ज़माने में कोई ये भी कह सकता है कि उनके इबादत के औक़ात तो कुछ और भी हैं, तो उन औक़ात के अंदर भी फिर मना होगा। तो देखिए, शरीयत का जो हुक्म होता है वो अगर कोई हुक्म शरीयत हमें देती है तो बाज़ औक़ात तो हिकमत उसके अंदर तलाश की जाती है कि क्या हिकमत होगी, लेकिन हर मसले के अंदर कोई हिकमत होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक शरीयत का हुक्म है, जब आप शरीयत ने आपको किसी चीज़ से मना कर दिया है तो फिर एक मुसलमान का और एक साहिब ईमान का यही तकाज़ा होता है कि वो उस चीज़ से अपने आप को रोक ले। अलबत्ता यहाँ पर हमारे पास एक ज़िमनी मसला जो है वो आता है, वो ये है कि अगर कोई असर की नमाज जो है वो सूरज गुरूब होने से पहले शुरू कर दे, तो इसी दौरान अगर सूरज गुरूब हो जाए तो उसकी नमाज जो है वो कराहत के साथ अदा हो जाएगी। यानी वैसे तो आप इन औक़ात के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उस दिन की जो असर की नमाज है सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसी दिन की इजाज़त है कि आप उस दिन की असर की नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई साबका नमाज जो है वो असर की इस वक्त में पढ़ना चाहें तो इस वक्त में आप नहीं पढ़ सकते हैं, शरीयत ने आपको मना किया है। लेकिन उस दिन की अगर असर की नमाज आपकी रह गई थी, किसी भी वजह से रह गई थी, और अगर आप अब पढ़ना चाह रहे हैं तो शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि वो आप अब पढ़ सकते हैं, इस दौरानिए में आपकी नमाज हो जाएगी। अब हम दूसरे मसले की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो दूसरा मसला था वो ये था कि फ़जर और असर के बाद नफिल या सुन्नत पढ़ने की क्या हैसियत है। यानी हमने ये जाना कि 3 औक़ात तो ऐसे हैं कि जिनमें हम किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अलबत्ता 2 औक़ात हमारे पास और हैं, यानी फ़जर और असर। अब इनके बाद नफिल या सुन्नत पढ़ने की क्या हैसियत है। तो शरीयत ने हमें मना किया है कि आप फ़जर और असर के बाद किसी भी किस्म की आपके लिए नफिल सुन्नत वगैरह पढ़ना जायज़ नहीं है। इसलिए कि सही बुखारी की हदीस है, साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कि ला सलात बाद सुबह हत्ता तरतफ़िअ शम्सु, यानी जब तक सूरज तुलू ना हो जाए आप फ़जर के बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। वला सलात बाद असरी हत्ता तग़ीब शम्सु, और इसी तरह असर के बाद भी कोई नमाज नहीं है यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। तो शरीयत ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं आप तो वही पढ़ेंगे, और इसी तरह असर की जो 4 रकात हैं वही पढ़ेंगे। इसके अलावा आप किसी भी किस्म के सुन्नत या नफिल नमाज वो आप फ़जर के बाद नहीं पढ़ सकते हैं जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए, और फ़जर में जब तक सूरज जो है वो तुलू ना हो जाए।
अब यहाँ पर भी हमारे पास एक ज़िमनी मसला ये है कि फ़जर और असर के बाद तो सुन्नत और नवाफिल पढ़ना मना है, लेकिन क्या कुछ शख्स उसके बाद कोई क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकता है? तो शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि फ़जर के बाद तुलू से पहले, यानी सूरज के तुलू होने से पहले, और इसी तरह असर के बाद सूरज के ज़र्द होने से पहले आप क़ज़ा नमाज़ जो है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ना जायज़ है। इन औक़ात में अगर कोई नमाज़ अदा करना चाह रहा है तो वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें जो है वो पढ़ सकता है। लेकिन इस ज़मन में ये याद रखिए कि अगर किसी की कोई नमाज़ रह गई है तो बेहतर यही है कि वो इसके बाद, यानी फ़जर के बाद जो है वो तुलू से पहले या फिर असर में जो है वो सूरज के ज़र्द होने से पहले अगर क़ज़ा पढ़ना चाह रहा है तो बेहतर ये कि वो घर के अंदर इनको क़ज़ा पढ़े। क्योंकि अगर आप मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे तो एक तो ये है कि आपकी जो नमाज़ें क़ज़ा हुई, आप उसका इज़हार कर रहे हैं कि जी मेरी इतनी नमाज़ें रह गई, अब मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो एक तरह से अपने साबिक़ा गुनाह का इज़हार भी है। तो बेहतर यही है कि आप उन नमाज़ों को अपने घर के अंदर पढ़ें। तो आज हमने ये दो मसले जाने कि 3 औक़ात तो ऐसे हैं कि जिनमें आप किसी भी किस्म की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, सूरज तुलू होते वक़्त, ज़वाल के वक़्त और ग़ुरूब के वक़्त। ये 3 औक़ात तो बिल्कुल ममनू हो गए कि आप सुन्नत, नफ़िल, क़ज़ा, फ़र्ज़ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 2 औक़ात ऐसे हैं, यानी फ़जर और असर, फ़जर के बाद और असर के बाद आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत और नफ़िल आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अगर आपको मसला समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आई तो लाज़मी कमेंट्स में हमें जो अपनी राय दीजिए, ताकि हम मज़ीद जो है वो नमाज के मसाइल की सीरीज़ के हवाले से नई वीडियो बनाते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।